हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है श्रीमान मगरमच्छ। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है। इसमें दो छोटी लड़कियाँ एक मगरमच्छ का साक्षात्कार ले रही हैं। साक्षात्कार यानी परिचय पूछना। मगरमच्छ उन्हें अपने बारे में क्या क्या बताता है, पाठ पढ़िए और जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में घूमते घूमते जानवरों को देखते हुए चारों बहुत थक गए। एक पेड़ के नीचे खाली बेंच देखकर वे वहीं बैठ गए। याना और श्रेया माता पिता से पूछकर इधर उधर घूमने लगी। पास ही मगरमच्छों का बाड़ा था। चार दीवारी के पास खड़े होकर दोनों मगरमच्छों को देखने लगी। तभी याना और श्रेया को लगा कि धूप में लेटा एक मगरमच्छ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। वे दोनों भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। इतने में उन्होंने सुना मगरमच्छ उनसे कुछ कह रहा है। मगरमच्छ, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब याना ने कहा, मेरा नाम याना है, ये मेरी छोटी बहन श्रेया है। हम यहाँ चिड़ियाघर के जानवरों को देखने आए हैं। तो मगरमच्छ ने कहा, अच्छा, यहाँ तुमने कौन कौन से जानवर देखे? तब याना ने कहा, भालू, हाथी, भेड़िया, लक्कड़बग्घा, हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हाँ, शेर भी। श्रीमान मगरमच्छ, अब जरा आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। तब मगरमच्छ ने कहा, याना, मैं हूँ पानी का शेर। पानी में हाथी, सिंह, बाघ आदि कोई भी हमसे पार नहीं पा सकता। दरियाई घोड़े के सिवा ऐसा कोई जीव नहीं जो हमसे डरता न हो। पानी में हम विशालकाय हाथी के भी छक्के छुड़ा देते हैं। तब श्रेया ने कहा, मगरमच्छ जी, आप केवल पानी के ही शेर हैं या पानी के बाहर भी? तो मगरमच्छ ने बोला, हम भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहते हैं, लेकिन अंडे हम जमीन पर ही देते हैं। तब याना बोली, यानी जल और थल दोनों जगह ही आपका बोलबाला है, क्यों, है ना? तब मगरमच्छ ने कहा, ठीक कहा तुमने, मगर हमारी असली ताकत जल में ही है। तब श्रेया ने कहा, आप देखने में इतने, मेरा मतलब है इतने ताकतवर लगते हैं कि कोई आपको जल में देखे या थल में, उस बेचारे की हालत तो यूं ही खराब हो जाती होगी। तब मगरमच्छ ने कहा, श्रेया, मैं समझ गया, तुम कहना चाहती हो कि हम देखने में बहुत कुरूप और घिनौने लगते हैं। तब श्रेया ने कहा, नहीं नहीं मगरमच्छ जी, मेरा यह मतलब नहीं था। तब मगरमच्छ बोला, ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है हम उसी में खुश हैं। हमारी पीठ की खाल बहुत कठोर होती है, परंतु पेट का भाग नर्म होता है, इसे आसानी से चीरा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि पकड़े जाने पर मनुष्यों ने मेरे भाइयों का पेट चीरकर उन्हें मार डाला। याना बहुत दुख से बोली, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको यह तो मानना ही होगा कि मनुष्य आपसे भी ताकतवर है। मगरमच्छ ने कहा, मनुष्य ताकतवर नहीं, लालची है। हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है। पहले नदियों झीलों में 50-50 मगरमच्छ एक साथ देखे जाते थे। मादा मगरमच्छ एक बार में 50 से 80 अंडे तक देती है। इनमें से लगभग 2/3 अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बाकी यूं ही नष्ट हो जाते हैं। जब एक एक शिकारी कई कई 100 मगरमच्छों का शिकार करने लगे, तब उनकी संख्या कम होना स्वाभाविक है। लेकिन अब जब हमारी संख्या घटती जा रही है, तो हमें कृत्रिम जलाशयों में पाला जा रहा है। मनुष्य अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है,
याना ने कहा, अरे अरे मगरमच्छ जी, आप तो गुस्सा हो गए। अपने बारे में हमें और कुछ बताइए ना। तब मगरमच्छ ने कहा, हम जलीय प्राणी हैं, पर कभी कभी हम थल पर भी लंबी यात्रा करते हैं। थल यानी जमीन पर। सूखा पड़ जाने पर हमें अपना जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशय की खोज में जाना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम बिना सूखे के ही अपने जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय की ओर चले जाते हैं। ऐसा खाने पीने की चीजों के अभाव के कारण होता है। अपना शिकार पकड़ने के लिए हम किनारे पर घात लगाए बैठे रहते हैं। जब कोई प्राणी पीने आता है तब हम झट से उसे पानी में खींच लेते हैं। भूमि पर रहने वाले प्राणी पानी में बेबस हो जाते हैं और तब हम उन्हें निगल लेते हैं। हमारा मुख्य शस्त्र हमारी थूथन है। इसके द्वारा हम अपने शिकार को पकड़ते हैं। हमारे दांत मजबूत और आरे के दांतों की भांति मुड़े होते हैं, जिससे शिकार का छूट पाना आसान नहीं होता। तब श्रेया ने कहा, मगरमच्छ जी, आपकी पूंछ भी तो बड़ी मोटी होती है। मगरमच्छ ने कहा, ठीक कहा तुमने, यह हमारा दूसरा बड़ा हथियार है। पूंछ के एक ही आघात से हम शत्रुओं का काम तमाम कर देते हैं। इसलिए शिकारी हमारी पूंछ से बचकर रहते हैं। हमारी पीठ पर कठोर दांत उभरे होते हैं। याना ने कहा, श्रीमान मगरमच्छ, क्या मछलियां भी आपके ही परिवार की हैं? मगरमच्छ ने कहा, नहीं, हम मछलियों के परिवार के प्राणी नहीं हैं। उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर मुंह निकालने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हमें सांस लेने के लिए अपनी थूथन थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, तुम छिपकलियों को हमारा रिश्तेदार जरूर कह सकती हो। तब श्रेया ने कहा, अच्छा मगरमच्छ जी, क्या आप यहाँ शिकार की खोज में घात लगाए बैठे हैं? तब मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी 50 मछलियों का नाश्ता करके आया हूँ। भोजन के बाद पानी से बाहर आकर धूप में लेटना हमें अच्छा लगता है। श्रेया ने कहा, बाप रे, 50 मछलियां! मगरमच्छ जी, आपका वह साथी क्या अब भी भूखा है जो चिड़िया को खाने के लिए मुंह खोले है? तब मगरमच्छ ने कहा, अरे नहीं, वह तो चिड़िया से अपने दांत साफ करवा रहा है। चिड़िया और हमारी गहरी दोस्ती है। वह हमारे दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों से अपना पेट भर लेती है। तब याना ने कहा, अच्छा मगरमच्छ जी, आप आराम कीजिए। अब हम अपने माता पिता के पास जाते हैं। नमस्ते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।